भाई, मैग्नीशियम हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो कि 300 प्लस एंजाइम के फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि आपका मसल्स कंट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, हार्ट रिदम, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल और बोन हेल्थ, इन सब में और भी बहुत सारे चीज़ों में ये हेल्प करता है मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम हमारे बॉडी में कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय हीरा मोती। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए, मतलब हाइपोमैग्नीसिया हो जाए। ठीक है, देखिए नॉर्मल जो सीरम होता है ना, नॉर्मल सीरम mg लेवल जो होता है 1.7 to 2.22 mg पर डेसीलीटर होता है, मतलब ये सीरम, मतलब ब्लड टेस्ट कराते हैं। ठीक है, इसके कुछ कॉजेज होते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में मैग्नीशियम जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, एल्कोहल एब्यूज, डायबिटीज, मतलब हाई डायबिटीज, मतलब अगर हाई है जिसकी यूरिन लॉस होता है, डायबिटीज मतलब हो जाता है। सर्टेन ड्रग जैसे आप डायबिटीज ले रहे हैं, पीपीआई ले रहे हैं, एम्फोटेरिसिन बी ले रहे हैं। पीपीआई जो गैस की होती है ना, जैसे पेंटोप्राजोल, रेवेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल, इन सब से भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन कर रहे हैं, मतलब आपको माल न्यूट्रिशन की आपको कमी है तब भी हो जा रहा है, तभी होता है ये मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि हमारे बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो फिर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपका जो नर्वस सिस्टम, इसमें फैटिग, नर्वस सिस्टम इशू हो जाएगा, हार्ट में इशू हो जाएगा, कुछ अदर जैसे नमनेस होगा, टेंगलिंग और लो कैल्शियम और पोटेशियम लेवल रिलेटेड इफेक्ट होने लगे। जैसे फैटिग, देखिए नर्वस सिस्टम आएगा, जैसे आपको फैटिग, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, मसल्स क्रैम्प्स, ट्रीमर्स, ओके, स्पास्म, सीजर, ये सब सीवियर केसेस में होगा। ठीक है, हार्ट में क्या होगा कि जैसे हार्ट एरिदमियास हो जाएगा, इसमें क्या होगा जैसे एबनॉर्मल हार्ट बीट होने लगेगी। ठीक है, पेल्पिटेशन होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी। ठीक है, नंबनेस और टिंगलिंग, ये सारी चीज़ें आपको होने लगेगी जब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाएगी। तो ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होता है, अब जा करके डॉक्टर से बात करिए। ये जो बताया है ट्रीटमेंट जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब गलत है, ये गलत है, गलती से मैं लिख दिया, उसको गलत है ट्रीटमेंट में कुछ नहीं। अब जाकर के डॉक्टर से बात करिए। अब हमें आप देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी हाइपर मैग्नीशिया हो जाए, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए यूजुअली जो होता है ना, मतलब यूजुअली सीन मेरे mg, पता नहीं क्या है, ग्रेटर देन, भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं इसको बहुत बार समझने की कोशिश किया हूँ पर समझ में ही नहीं आता है। अगर आपको कुछ पता हो, कुछ इजी लैंग्वेज, इजी ट्रिक तो बता सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये जो है ना, इसको इज ग्रेटर देन है या फिर इज लेस देन। देखिए अगर मतलब इससे मतलब ज़्यादा हो जाए, यानी 2.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर किडनी फेलियर या फिर ओवरडोज ऑफ mg, मतलब मैग्नीशियम जो हो ना, मैग्नीशियम सप्लीमेंट में होता है। ठीक है, ज़्यादातर किडनी फेलियर या फिर ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंट में ही होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसको कुछ कॉजेज हो गए मैग्नीशियम के, मतलब किस कारण से हो रहा है। जैसे किडनी फेलियर हो गया, मतलब किडनी फेलियर से ही ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर ओवरडोज हो गया, तब ये होता है मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटी एसिड लैक्सेटिव्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर IV mg थेरेपी ओवरडोज के कारण, तो मतलब IV भी दे रहे हैं तभी ज़्यादा हो जाता है मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ सिम्टम्स कि क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है जब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो पहले आपको देखिए माइल्ड एक्सेस, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा है तो मॉडरेट एंड सेवियर, मॉडरेट टू सेवियर, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा है तो ये सेवियर केसेस, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए तो जैसे 6 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, तब आपको पैरालिसिस, कोमा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर माइल्ड एक्सेस से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक्सेस होगा तो क्या होगा, आपका नोजिया, वोमिटिंग और फ्लशिंग जैसे रेडनेस और ये सब होने लगेगा। मॉडरेट टू सेवियर मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, उतना भी कम नहीं है और नहीं ज़्यादा है, मतलब बीच वाला है, तो लो BP हो सकता है। हार्ट रेट जो होता है वो स्लो हो सकता है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। मसल्स वीकनेस होने लगेगी, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग होने लगेगी, लॉस ऑफ रिलैक्सेशन होने लगेगा। ठीक है, और सीवियर केसेस में तो वही होगा पैरालिसिस, कोमा और कार्डियक अरेस्ट। तो अगर आपको लगता हो कि नहीं, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, गलत इन्फॉर्मेशन बताया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से जाकर के भी MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने आज ये सीख लिया, दूसरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से चाहें तो अगर कुछ गलत लगा हो तो बता सकते हैं कमेंट में, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।